चैट जीपीटी का नया इमेज क्रिएशन मॉडल लॉन्च हो चुका है, जो है इमेज क्रिएशन 2.0, जहां पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। और ये सब आपको प्रॉम्प्ट से मार्केटिंग विजुअल्स, डायग्राम्स, थंबनेल्स, कॉमिक, मॉकअप्स एंड रीयूजेबल क्रिएटिव बना सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आप कोई पोस्टर बना सकते हैं या आप कोई क्रिएटिव बना सकते हैं। सब कुछ है संभव ये इमेज 2.0 के जरिए, जहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं इमेज फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स, जहां पर आप एडिट कर सकते हैं अपलोडेड इमेज को, और जहां आप रीयूज भी कर सकते हैं आउटपुट थ्रू हिस्ट्री एंड लाइब्रेरी वर्कफ्लोज। वो सब, ये तीनों चीज आप कैसे कर सकते हैं, ये तीनों चीज पर हम करेंगे बात इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं डिजिटल पाठशाला बाय आर्यमन गोयनका। इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो डाल E3 वर्सेस इमेज क्रिएशन, जीपीटी इमेज जनरेशन, जहां पर डाली का वर्क फ्लो, प्रॉम गोज इन, इमेज कम्स आउट, गुड फॉर क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस, लेस नेचुरल फॉर मल्टी टर्न रिविजन्स। जहां पर अब इमेज क्रिएशन के अंदर इंटरप्रेट्स इंटेंट बिफोर रेंडरिंग, जहां पर ये अच्छा इसका मॉडल जो है ना, वो पहले सोचता है और उसके बाद आपको इमेज निकाल कर देता है। सिर्फ इमेज मतलब सिर्फ इमेज नहीं है, पीछे पहले थॉट प्रोसेस जा रहा है, उसके बाद एक इमेज बाहर आ रहा है। ये है सीधा सा डिफरेंस। जहां पर एक प्रॉम्प्ट जाएगा और एक इमेज आएगा, तो उसका जो क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो सब के ऊपर नहीं सोचता है एआई। लेकिन जब से ये वर्क फ्लो बना है, सबसे ये चीज जो बेहतर हुई है, उसके कारण आपको रिजल्ट्स में भी परिवर्तन देखने मिला है और एलिवेशन देखने मिला है। इसलिए आप देख पाएंगे कि जो चैट जीपीटी के अंदर आपको वो स्पेलिंग एरर्स कम करने लगा है एक इमेजेस के अंदर, जहां पर स्पेलिंग ज्यादा हो, जहां नेटिव हाई रेजोल्यूशन में आपको आउटपुट मिलता है। आस्क फॉर फाइनल यूज केस, यूट्यूब थंबनेल, पोस्टर, सोशल पोस्ट, वेबसाइट बैनर, सब कुछ आपको बनाकर देता है। जहां पर आपको रिक्वेस्ट क्लीन कंपोजिशन विद सेव मार्जिन भी देता है, अवॉइड टाइनी टेक्स्ट, ओवर डिटेल्ड क्लटर्स, एक्सपोर्ट एंड रिव्यू बिफोर पब्लिशिंग आपको करना चाहिए। जहां पर आपको प्रॉम्प्ट, कंपोजिशन, एडिट और रीयूज, ये तीनों चीज का फीचर मिलता है। यहाँ टेक्स्ट एक्यूरेसी मास्टर के अंदर अगर आप नॉर्मल लिखेंगे मेक अ पोस्टर फॉर माई कोर्स विद टेक्स्ट, तो आपको नहीं मिलेगा। वही अगर अपने लिए अगर बनाऊं तो क्लीन, create a clean 16 into 9 course title, exact title, digital pathshala, subtitle AI skills for 2026, keep all text large and perfectly readable। अगर जैसे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो इसका आप इफेक्टिवनेस देखिए। अगर आपको दिखाएं दोनों, तो पहले आपको ये बैड प्रॉम्प्ट दिखाते हैं तो इससे आपको क्या आउटपुट मिलता है, और आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट से क्या आउटपुट मिलता है, ये दोनों भी आपको चीजें मैं दिखाता हूँ। हम लोग एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। जहां पर ये तो डाला, यहाँ एक आप प्लस आइकन में जाकर आप क्रिएट इमेजेस का फीचर को टैप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑटो में भी रख सकते हैं, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑटो में रखता हूँ, और ये अपने आप अभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि हमने यहाँ लिखा भी नहीं है। सो इसलिए मैं 16:9 कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको करूंगा, ये आपको ये नहीं बना कर दिया, क्योंकि मैंने इमेज को नहीं दबाया। मुझे हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने ये सब दिया ही नहीं, ये सब डिटेल, तो इसलिए इसने ये सब चीज दिया ही नहीं। आपने इमेज क्रिएशन दबाया, लेकिन आपने ये सब चीज डिटेल दिया ही नहीं, इसलिए ये आपको बनाकर नहीं दिया। वही अगर मैं आपको दूसरा मैं प्रॉम्प्ट दिखाऊं, तो आपको उसमें ये उत्तर देगा। और क्यों देगा आप वो समझिएगा। जहां पर अगर मैं लिख दूं पर्टिकुलर, इसको मैं चीजें अगर बताऊंगा, सो ये मुझे उत्तर देगा। हाँ, ये मुझे देगा उत्तर। जो अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको एंटर मारता हूँ, सो अब मुझे मिलेगा इसका आंसर। सो आप देखिए, अब ये मुझे क्रिएटिंग इमेज करना चालू कर दिया है। तो ये है डिफरेंस। जब आप प्रॉम्प्ट अच्छा देंगे तो आपको एक जगह में आपको आउटपुट मिला ही नहीं, आपसे इतना सारा सवाल पूछते रहा, और आपने जब उसको एक बार में उसको दे दिया तो वो उसने बनाना चालू कर दिया। सो ये है डिफरेंस आपके सही प्रॉम्प्ट के और एक अनस्ट्रक्चर्ड और अनवैल्यूएबल प्रॉम्प्ट का। ये दोनों में डिफरेंस है। जब आपने सब कुछ मैं पहले ही मेंशन कर दिया, सो ये सब उसको बातें पूछने का नौबत ही नहीं आया।
अब अगर उसने आपको ये देखिए बनाकर दे दिया है, डिजिटल पाठशाला एआई स्किल्स फॉर 2026 आपको बनाकर दे दिया गया है। सो दिस इज द इमेज, और आपको ये पसंद आया मुझे। अगर एस्पेक्ट रेशियो अगर हमको चेंज करना होता तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है, इमेज को सिलेक्ट पार्ट करके एडिट कर सकते हैं वो पार्ट को। ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर आपको एडिट करना है पूरे इमेज में तो आपको डिस्क्राइब एडिट्स का ऑप्शन मिल रहा है नीचे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको चीज पता होना चाहिए। आपको मैंने तीन चीज बताया। एक है एस्पेक्ट रेशियो, जिससे आप इसका जो तरीका है आप उसको चेंज कर देंगे। एक है सिलेक्ट, जहां से आपको एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग, कोई पर्टिकुलर चीज को यहां से अगर हटाना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करके हटा सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। और अगर आप पूरा इमेज में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे। ये तीनों चीज में है डिफरेंस जो आपको समझना चाहिए। एक है यहाँ पर जब आप लिखते हैं डिस्क्राइब एडिट्स के अंदर तो ये पूरा इमेजेस को चेंज करेगा। जब आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ वो एक पोजीशन वहां पर का चीजों को चेंज करेगा। और जब आप एस्पेक्ट रेशियो करेंगे तो इसका जो साइज है उसको ये चेंज करेगा। तो तीनों का अपना अपना महत्व है। और आपको यहाँ ऊपर में ऑप्शन मिलेगा एडिट, इसको डाउनलोड करने का, और डाउनलोड करते ही आपके इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा ये इमेज। सो ये था चीजें। और आगे और क्या क्या चीजें हैं, चलते हैं आगे। जहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो के आपको बारे में मैंने बताया, जहाँ पर आप यूट्यूब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्रिएट दिस इन 16:9 फॉर अ यूट्यूब वीडियो बैकग्राउंड विद द सब्जेक्ट ऑन द राइट एंड एम्फेसिस स्पेस ऑन एम्प्टी स्पेस ऑन दिस लेफ्ट फॉर टेक्स्ट। तो ये भी आप एक ये वाला मॉडल को भी आप बना सकते हैं। ये भी चीज आपको मिलेगा। मल्टी इमेज कंसिस्टेंसी, आप लोगों में से ये बहुत एक प्रॉब्लम है, जहां पर सेंड कंट्रोल में नॉट बी एक्सपोज इन एवरी चैट जीपीटी इंटरफेस, जहां पर अभी भी ये चीज पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं है। जहां कैरेक्टर कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर स्टोरी बोर्ड्स एंड फॉर लॉन्ग वीडियो क्रिएशन। सो उसके लिए ये चीज आपके लिए उतना अच्छा से भी काम नहीं करे, हो सकता है। जहां पर कंसिस्टेंट से आप, लेकिन आप अगर प्रॉम्प्ट को कंसिस्टेंट रखेंगे तो आपको चीजें भी कंसिस्टेंट मिलने के चांसेस और ट्रबल हो जाते हैं। जहां डिस्क्राइब द कैरेक्टर लाइक अ प्रोफाइल, फिक्स क्लोथिंग, एज, हेयर कलर, प्रॉप्स, or use the same art style across all panels. Generate panels as a set where available. Professional use case, 4 panel education comics, और ब्रांड मॉस्कोट। आप स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास को, अगर आपके पास कोई इमेज है पहले से तो आप उसको भी एडिट करवा सकते हैं, कोई चीज को ऐड करवा सकते हैं, कोई एआई टच दिलवा सकते हैं, और कोई चीज उससे क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके इमेज को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एलिवेट कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है चैट जीपीटी के इमेज 2.0 जनरेशन मॉडल से। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर, जब आपको मीडिया गैलरी और इमेज लाइब्रेरी के बारे में भी पता होना चाहिए, जहां पर आपका सारा चीज स्टोर रहता है। ये आपको कैसे दिखाई देगा, इसके लिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी बोल के तो चीज दिखाई दे रहा होगा। लाइब्रेरी में जाएंगे तो योर फाइल्स रेडी व्हेन यू आर, all your uploaded documents, notes and sheet live here, ready to reference in any chat anytime, got it। सो आपको यहाँ पर जो जो चीज मैं डालता हूं वो चीज यहाँ पर आ जाता है। जब आपको हर चीज में आपको ये लाइब्रेरी का ऑप्शंस दिखाई देगा। जब आप यहाँ इमेजेस में आते हैं सो आपको माई इमेजेस में हम लोग ने जो इमेजेस बनाए हैं वो आपको यहाँ दिखाई देता है। हम लोग ने अभी ये इमेज बनाया सो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये सब आपको यहीं पर आपको मिलता है। ये आपको मैंने दिखाया। और आपको ये लाइब्रेरी का ऑप्शन अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पर ही यूज कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी के अंदर आप लेकर आ सकते हैं चीजें लाइब्रेरी से। जहां पर ऐड रीसेंट फाइल्स के अंदर ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां के चीजों को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं बड़े आसानी से। सो आप अगर लाइब्रेरी में ऐड कर दें तो आपका वो सारे सारे जगह के लिए
वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाता है। सो ये एक और फीचर था जो आपको मैंने बताया, एडिशनल इमेज के अलावा भी आप इसका काम कर सकते हैं, जहां पर आप 4 पैनल कॉमिक स्ट्रिप्स बना सकते हैं। क्रिएट अ 4 पैनल कॉमिक स्ट्रिप विथ कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स एंड लेजिबल डायलॉग बबल्स, जहां पर आप ये तरीके से आप बनवा सकते हैं। अगर मैं ये प्रॉम्प्ट डालूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आपके सामने, देखा जाए। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जहां पर आपको यहाँ पर क्रिएट इमेज में अगर डालते हैं तो देखिए आपको ये 4 पैनल कॉमिक स्ट्रिप्स बनाकर देता है क्या। हाँ, ये देखते हैं हम लोग को क्या आंसर मिलता है। मेरे ये स्लाइड का पार्ट गायब हो गया नीचे का, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ योर वर्ड्स आर नाउ योर कैमरा एंड पेंट ब्रश। आपको लिखना है जो जो चीज आप चाहते हैं, आप टेक्निकल ना हो चलेगा, लेकिन आपको आपके चीजों को बतौबी आपको बखूबी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको पर्टिकुलरली आपको चीजें बताना आना चाहिए कि कैसा चीज चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसा चाहिए। वो सब अगर आप बता पाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी एक्यूरेट मिलेंगे। नहीं तो आप जैसा चाहते हैं आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वो चीज आपको समझना जरूरी है। मैंने आपके लिए एक और इमेज मैंने क्रिएटर में लगाया है। ये इमेज आपको क्रिएट होकर आपको यहाँ दिखाई दे देगा। ये देखिए आपके लिए कॉमिक बुक टाइप का एक कॉमिक का स्ट्रिप बना दिया है, जहाँ AI साउंड सो कॉम्प्लिकेटेड आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट इट। इज इट रियली that hard to learn? Not at all. Here's better way. Start with Digital Pathshala. Step by step lessons, practical projects and skills that prepare you for 2026 and beyond. Let's build the future together with Digital Pathshala. Learn today, lead tomorrow. कितना अच्छा, देखिए आपको बनाकर दे दिया है ये कॉमिक स्ट्रिप। क्या आप ऐसा बना पाते? अगर आप चाहते तो आपको बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता, और वही चीज आपको इसमें कुछ सेकंडों में करके दे दिया है। मिनट्स भी बोलना गड़बड़ होगा। तो आपकी ये वीडियो के अंदर ही मैंने आपको 2 इमेज क्रिएट करके दे दिया है, जबकि मैंने आधा से आधा समय वीडियो क्रिएशन में इमेज क्रिएशन में नहीं लगाया, तब आपको इमेजेस आपको मिल गए हैं। ये है पावर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप सीख सकते हैं डिजिटल पाठशाला के अंदर, जैसा आपको वो कॉमिक के अंदर में बताया। आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियोस लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।